हेलो गाइस, आई एम मोहित सडाना। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। चलिए देखते हैं। ए कैन डू अ हाफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 वर्क इन 9 days एंड सी कैन डू 2/3 वर्क इन 8 days. In how many days A, B and C can together do the same work? इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो ए है वो हाफ वर्क करता है 5 दिन में, जो बी है वो 3/5 वर्क करता है 9 days में, एंड जो सी है वो 2/3 वर्क करता है इन 8 days में। अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? ये ए करता है हाफ वर्क इन 5 days। जो हमारा डिनोमिनेटर 2 है ये हमारा टोटल वर्क होता है, और ये जो हमारा न्यूमिनेटर 1 है ये बता रहा है कि उसने टोटल पार्ट में से कितना वर्क कर लिया। जैसे ए है, हमारा टोटल वर्क इधर 2 है और ए ने टोटल वर्क है 2 यूनिट और ए ने 1 यूनिट वर्क कर दिया इन 5 days में। वहीं बी है, हमारा इधर टोटल वर्क है 5 यूनिट और बी ने 3 यूनिट वर्क कर दिया इन 9 days में। एंड सी है जो वर्क कर रहा है, टोटल वर्क कर रहा है 3 यूनिट एंड उसने 2 यूनिट वर्क कर दिया इन 8 days में। देखते हैं, ए अगर 1 यूनिट वर्क 5 days में करता है तो उसका टोटल वर्क कितना है 2 यूनिट, और टोटल 2 यूनिट वर्क करने को वो कितने दिन लेगा? 10 days। सेम बी, अगर बी है वो 5 यूनिट में से 3 यूनिट करने में 9 दिन ले रहा है, 9 days ले रहा है, तो पूरा वर्क करने के लिए कितने दिन लेगा? अब 3 यूनिट करने के लिए 9 दिन, 3 यूनिट करने के लिए 9 days। अगर वो 1 यूनिट करेगा तो 9/3 3 days। 3 यूनिट करने के लिए 9 days ले रहा है और 1 यूनिट करने के लिए 3 days ले रहा है, और बी का टोटल वर्क है वो कितने 5 यूनिट, तो वो 5 यूनिट करने के लिए कितना दिन लेगा? तो वो लेगा 15 days। ऐसे ही अब सी है, उसका टोटल वर्क है 3 और वो 2 यूनिट वर्क कर रहा है 8 days में। 2 यूनिट वर्क इन 8 days। अगर 1 यूनिट वर्क करेगा 8/2 तो 4 days में कर लेगा, और उसका टोटल वर्क कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट वर्क कर लेगा वो 12 days में। अब ये हमारा वही सिंपल क्वेश्चन फॉर्म हो गया जैसे कि हम करते आ रहे थे अब तक। ए काम कर रहा है कोई भी 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी है वो कोई भी काम 15 दिन में पूरा कर रहा है, और सी है वो 12 दिन में कर रहा है। ए 10 days, बी 15 days, सी 12 days। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 है, 15 इन 12 और 10 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये भी नहीं हो रहा। 45 करेंगे फिर ये भी नहीं हो रहा। 60, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 10 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 15 4, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 12 5। अब इन्होंने पूछा है कि अगर ए बी सी और तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कर लेंगे। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई 4, सी की आ गई 5। तीनों की साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 + 4 + 5 15 आ जाएगी इन तीनों के साथ की एफिशिएंसी। अब हमारा टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 4 days में कंप्लीट कर देंगे। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 12 days। When he had to work for 3 days, B joined him. If they completed the work in 3 more days,
इन हाउ मैनी डेज बी एलोन कैन फिनिश दैट वर्क। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा ए है जो कि कोई भी वर्क को 12 डेज में पूरा कर लेता है। जब तक वो 3 दिन काम कर लेता है, उसके बाद उसको एक और बंदा है बी ज्वाइन कर लेता है। अब वो ए और बी साथ मिलकर जो बचा हुआ काम है उसको 3 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो बचा हुआ काम था उसको अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब हमें पता है ए कितने दिन में करता है, 12 डेज में। अब हमें ए की एफिशिएंसी तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें। लेट कर लो कि ए की एफिशिएंसी 1 है। ए एफिशिएंसी 1 यूनिट, मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसका टोटल वर्क कितना होगा, 12 दिन में 12 यूनिट। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जब उसने 3 दिन काम कर लिया, अब ए की एफिशिएंसी हमने कितनी मारी, 1 यूनिट। 3 दिन में वो कितने यूनिट काम कर लेगा, 3 इंटू 1, 3 यूनिट काम कर लेगा वो। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 12 माइनस 9, 3, 9 यूनिट अपना रिमेनिंग वर्क बच गया। अब ये बोल रहे हैं कि जब 9 यूनिट वर्क बच गया तो उसको बी बंदा एक बी आता है, वो उसको ज्वाइन करता है। ठीक है। अब वो ए प्लस बी है जो उसको मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना है अपना, 9 यूनिट है, और उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में। तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और ए प्लस बी की कितनी है, 3। ए प्लस बी की है 3, सो ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो बी की कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी 2। बी की काम करने की क्षमता है 2 यूनिट। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो कि बचा हुआ काम था उसको बी कितने दिन में कर लेगा अकेला। हमें पता है 3 दिन तो ए ने काम कर लिया था, 3 यूनिट, और बचा काम था कितना, 9 यूनिट, और 9 यूनिट को बी करेगा कितने दिन में, 9 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। सो ये बचे हुए काम को 4.5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days the work completed? ये कह रहे हैं कि A, B and C 3 बंदे हैं जो कि वर्क करते हैं। A करता है 10 दिन में, B करता है 12 दिन में और C करता है 15 दिन में। तो ये तीनों उसी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा तो हम एक साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। पर ए ने क्या किया, जब काम करने को पूरा होने को 5 दिन रह गए तो ए छोड़ के चला गया था। जैसे ही ए छोड़ के चला गया, बी भी उसके पीछे 2 दिन बाद छोड़ के भाग गया। फिर लास्ट के 3 दिन सिर्फ सी ने ही काम किया था। सो ए कितने दिन में करता है, 10 डेज में, 10 डेज में। बी कितने दिन में, 12 डेज। सी कितने दिन में, 15 डेज में। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 पूरा डिवाइड नहीं है, 20 भी 30 भी नहीं है, 45, 60 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, 60 डिवाइड बाई 10 6, 60 डिवाइड बाई 12 5, 60 डिवाइड बाई 15 4। अब ये बोल रहे हैं कि ये तीनों साथ ही काम स्टार्ट करते हैं। जब काम पूरा होने को 5 दिन बचे थे तब ए छोड़ के चला गया था। मीन लास्ट के 5 दिन में सिर्फ बी और सी ही बचे थे। फिर ये बोल रहे हैं कि जब ए गया उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया। मीन 5 दिन पहले तो ए चला गया, फिर उसके 2 दिन बाद बी चला गया, फिर पीछे 3 दिन बचे। मतलब लास्ट के 3 डेज सिर्फ सी ने ही काम किया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और उसने कितने दिन काम किया, 3। लास्ट के 3 दिन अकेले ने काम किया।
4 इंटू 3 12। मैं लास्ट के 3 दिन में ओनली सी ने काम किया और उसने 12 यूनिट काम किया लास्ट के 3 डेज में। फिर बी तो ए तो बट 5 दिन पहले ही छोड़ गया था। जो 2 दिन थे उस 2 दिनों में बी और सी ने साथ मिलकर काम किया था। सो बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 + 4। उन 2 दिन में बी और सी ने साथ काम किया। 2 दिन में बी और सी कितना काम कर लेंगे? 9 इंटू 2 डेज 18 यूनिट काम कर लिया। अब लास्ट के 5 दिन में 18 + 12 30 यूनिट काम हो गया। अब उससे पहले तक ए बी और सी तीनों साथ काम कर रहे थे। लास्ट के 5 दिन में कितना काम हुआ? 30 यूनिट। उसके हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो उसके पहले भी कितना काम हुआ होगा? 60 माइनस 30। 30 यूनिट जो है वो तीनों ने साथ मिलकर काम किया था। सो तीनों की साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 + 4 जो कि 15 है। सो 30 डिवाइड बाय 15। तो इनको तीनों ने मिलकर 2 दिन ही काम किया था। फिर उसके बाद 5 दिन और लगे थे जिसमें कि ये चला गया था। 2 दिन बाद ही सी भी चला गया था। अब ये पूछ रहे हैं कि टोटल वर्क है वो कितने दिन में पूरा हुआ। पहले 2 दिन तो तीनों ने साथ मिलकर काम किया। फिर अगले 2 दिन बी और सी ने साथ मिलकर काम किया। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया। फिर अगले 2 दिन बी और सी ने काम किया। फिर जो लास्ट के 3 डेज हैं वो ओनली सी ने काम किया। सो टोटल डेज आ जाएंगे 2 + 2 + 3। 7 डेज लगे टोटल वर्क को कंप्लीट होने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A does half as much work B in 3/4 time. If together they work take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it alone? मीन ये कह रहे हैं कि A काम करता है, मैं B जितना काम करता है A उसका आधा काम करता है 3/4 टाइम में। मीन अगर B 4 दिन लेता है कोई भी काम को पूरा करने में तो ए उसके आधे काम करने को ही 3 दिन ले लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक इट टू डू इट? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि बी है वो 2 यूनिट वर्क करता है, उसका टोटल वर्क है 2 यूनिट। लेट बी टोटल वर्क 2 यूनिट है और मान लिए 4 दिन में पूरा करता है इन 4 डेज। अब बोल रहे हैं कि जो ए है इसका आधा वर्क करता है। अगर बी 2 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा? उसका आधा 1 यूनिट। और इन्होंने क्या बोला है? इन 3/4 टाइम। मतलब अगर बी 4 दिन लेता है तो अपने काम को पूरा करने के लिए ए उस आधे काम करने के लिए ही 3 दिन लेगा इन 3 डेज। मीन अगर ए 2 यूनिट वर्क करे तो कितना दिन लेगा? ए कैन डू 2 यूनिट वर्क इन, अगर वो 1 यूनिट को 3 दिन लेता है तो 2 यूनिट को करने के लिए 6 दिन लेगा, 6 डेज। सो अब हमारे पास वर्क दोनों का सेम आ गया और डेज भी आ गए। ए इसका बी का वर्क भी अब 2 यूनिट है और ए का वर्क भी अब 2 यूनिट है। ए वर्क करता है 6 डेज में, बी करता है 4 डेज में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और 3। अब दोनों की साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी हो जाएगी? 2 + 3 5। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों मिलकर 18 दिन काम करते हैं। अब दोनों की साथ की एफिशिएंसी कितनी है? 5। दोनों काम कितने दिन करते हैं? 18 दिन। सो 18 5 × 18 90 यूनिट वर्क आ जाएगा कि टोटल हो जाएगा।
अब ये हमारा टोटल वर्क हो गया 90 यूनिट। अब ये बोल रहे हैं कि अगर बी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। 90 टोटल वर्क हो गया, बी की एफिशिएंसी कितनी 3, सो बी इसको 30 डेज में कंप्लीट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 days. B and C can do the same job in 10 days, while C and A can do it in 7.5 days. Find the number of days taken by A, B and C together, number of days taken by A alone to do its same job. मीन ये कह रहे हैं कि कोई भी काम है, A और B जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 6 दिन में करते हैं, जब B और C साथ मिलकर काम करते हैं वो 10 दिन में करते हैं, जब C और A साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 7.5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जब A, B और C साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, और जब A अकेला करेगा तो कितना दिन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। A प्लस B कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में। B प्लस C कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में। C एंड A कितने दिन में करते हैं, 7.5। हमारा 7.5 कितना आ जाएगा, 15/2, 15/2, तो 15/2 डेज। जब हमने इनका एलसीएम लेना है तो हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को इग्नोर करना है, हमने सिर्फ एलसीएम के लिए न्यूमिनेटर वाली ही टर्म्स देखनी है। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 15। 15 जो है 10 और 6 से पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 15 × 2 30, 30 10 से भी डिविजिबल है और 6 से भी, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा 30। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 30 / 6 5। बी और सी जब साथ करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 30 / 10 3। जब सी और ए करते हैं साथ मिलकर तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 30 / 5/2, 30 / 5 15/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 4 एफिशिएंसी आ जाएगी जब सी और ए साथ मिलकर काम करते हैं। अब हमारे पास ए प्लस ए और बी की आ गई, बी और सी की आ गई, सी और ए की आ गई। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सब की एफिशिएंसी साथ मिलकर कितनी हो जाएगी 5 + 3 8, 8 + 4 12। अब ए प्लस ए बी, इधर 2 बी हो गए, 2 ही सी हो गए, 2 ही ए हो गए, 2a + 2b + 2c = 12। 2 हम कॉमन लेंगे, a + b + c = 12। सो डिवाइड कर देंगे, a + b + c के साथ मिलकर एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 30, तीनों की साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 30 / 6 5 डेज। मीन जब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 डेज में कर लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि बी और सी है वो दगाबाज निकले, ए को अकेला ही छोड़ के भाग गए। अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए + बी + सी तीनों की साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 6, और बी और सी की कितनी है 3। हम ए + बी + सी की साथ है 6, बी और 6 की कितनी है, बी + 6 की 3। तो इधर हम बी + सी की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो ए की अकेले की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 - 3 3। अब ये हम पूछ रहे हैं कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी की कितनी है 3, सो 30 / 3 10 डेज। जब ए अकेला उस काम को करेगा तो 10 दिन लेगा, जब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में काम कर लेंगे।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस मैं आपको एक सुजेशन देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप एक साथ मत किया कीजिए। जैसे आप ये वीडियो देखते हैं तो पहले आप एक दो क्वेश्चन देखिए, फिर उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आगे एक दो टाइप के देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ऐसे जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्ड होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।